रक्षा के क्षेत्र में देश की बढ़ी ताकत, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से डीआरडीओ ने किया परीक्षण। मिसाइल ने सफलतापूर्वक टारगेट को बनाया निशाना। सीहोर में सृष्टि को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान रेस्क्यू करने में जुटे। रोबोटिक बेस्ड रेस्क्यू टीम की ली जा रही मदद। बोरवेल में 125 फीट की गहराई में फंसी है मासूम। एमपी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में लॉकडाउन के समय के सभी केसेस होंगे वापस। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वापस होंगे मुकदमे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। दमोह के गंगा जमुना स्कूल विवाद मामले पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बच्चों को कौन शिक्षक प्रताड़ित करता था इसे भी देखा जाएगा। अगर एनआईए इसका संज्ञान लेती है तो राज्य पुलिस करेगी मदद। दमोह धर्मांतरण मामले में संस्कृति बचाओ मंच ने परिजनों पर उठाए सवाल। दमोह की घटना के लिए परिजनों को बताया दोषी। कहा, क्या कम फीस और इंग्लिश मीडियम के चक्कर में बच्चों को धर्मांतरण की ओर धकेल देंगे। सीधी में खड़ी कार को ट्रक ने रौंदा। हादसे में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। सीधी टिकरी मार्ग के डोल में हुआ हादसा। एमपी में अब हुक्का बार पर होगी सख्त कार्रवाई। राष्ट्रपति ने हुक्का बार प्रतिबंध बिल को दी मंजूरी। प्रदेश में चल रहे करीब 200 से ज्यादा हुक्का बार, 1 साल से 3 साल तक की सजा का प्रावधान। सीएम बघेल ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर किया पलटवार। कहा, रमन सिंह के समय में जितने चर्च बने उतने समय में कभी नहीं बने। 15 सालों में जितना धर्मांतरण हुआ उतना कभी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने मंत्रियों से मांगी 4 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र और मैदानी लड़ाई में परफॉर्मेंस का मांगा ब्यौरा। मंत्रियों के कामकाज का करेंगी आकलन। आगामी चुनाव में टिकट वितरण और मंत्रियों की रिपोर्ट पर सीएम बघेल का बयान। प्रदेश प्रभारी का काम रिपोर्ट लेना। पिछली बार ब्लॉक अध्यक्ष को दावेदारों ने दिया था आवेदन और इस बार की व्यवस्था आगे पता चलेगी। चुनाव में टिकट वितरण पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम का बड़ा बयान। सर्वे के 3 नामों पर करते हैं विचार। कार्यकर्ताओं से कहते हैं 10 मांगे तो एक को मिलेगा टिकट। प्रसिद्ध रंगकर्मी और नाटककार रहे हबीब तनवीर की पुण्यतिथि पर सीएम भूपेश बघेल ने किया नमन। ट्वीट कर कहा, तनवीर जी ने अंचल की कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। 15 जून से कांग्रेस की कमलनाथ संदेश यात्रा। प्रदेश भर में कई चरणों में निकाली जाएगी यात्रा। भोपाल से शुरू होकर दतिया में होगा पहले चरण का समापन। 50 से ज्यादा आम सभाएं होंगी। कांग्रेस की कमलनाथ संदेश यात्रा पर नरोत्तम मिश्रा का बयान। अभी जितनी यात्राएं निकाली, एक में भी कमलनाथ शामिल नहीं हुए। उम्र के कारण कमलनाथ जी की ऐसी स्थिति नहीं। ईट राइट चैलेंज में एमपी ने मारी बाजी। भोपाल दूसरे नंबर पर तो ग्वालियर को मिला 5वां स्थान। विजेता सूची में उज्जैन, रीवा, इंदौर, सागर, दमोह, जबलपुर और सतना को 75% से ज्यादा अंक। भोपाल के बाग सिवनिया के लोगों ने सीएम शिवराज का जताया आभार। सीएम के निर्देश के बाद अब नहीं काटे जाएंगे पीपल और बरगद के पेड़। बच्चों ने कहा, थैंक यू मामा जी। 21 जून को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जबलपुर दौरा। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग की थीम पर होगा कार्यक्रम। राज्यपाल गंगूबाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी होंगे शामिल। दिग्विजय सिंह के गढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रियंका गांधी के दौरे के अगले दिन पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह 13 जून किसान कल्याण महाकुंभ में किसानों को देंगे सौगात। डिफॉल्टर किसानों का 2200 करोड़ का ब्याज भरेगी सरकार। देश के मुसलमानों को आईएएस नियाज खान की सलाह, धर्म परिवर्तन का विरोध करें। मुस्लिम भाई गौरक्षक बने, जबरन धर्म परिवर्तन इस्लाम में प्रतिबंधित। ग्वालियर में भारतीय यात्रा एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बीबीए सेकेंड ईयर की थी छात्रा, हरियाणा की रहने वाली है महक। मामले की जांच जारी। कांग्रेस से निष्कासित डिंडौरी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। सियासी बाजार गर्म। रायपुर सर्किट हाउस में केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक शुरू। प्रदेश भर के कलेक्टर, एसपी बैठक में शामिल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने कहा कि जमीनी स्तर पर तैयारी, संसाधन और प्रशिक्षण पर होगी बात। एमपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। आदिवासी संगठनों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में आम आदमी पार्टी आदिवासी संगठनों से मांगी सीटों की जानकारी। 25 से 30 सीटों पर समझौता संभव।
प्रसिद्ध रंगकर्मी और नाटककार रहे हबीब तनवीर की पुण्यतिथि पर सीएम भूपेश बघेल ने किया नमन। ट्वीट कर कहा, तनवीर जी ने अचल की कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। रायपुर सर्किट हाउस में केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक शुरू। प्रदेश भर के कलेक्टर एसपी बैठक में शामिल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, जमीनी स्तर पर तैयारी संसाधन प्रशिक्षण पर होगी बात। संभागीय सम्मेलन को लेकर मोहन मरकाम का बयान। 5 सहभाग में हो रहा संभागीय सम्मेलन, इसके जरिए पदाधिकारियों को करते हैं रिचार्ज। 2023 और 24 चुनाव को लेकर हमने कस ली है कमर। छत्तीसगढ़ में हीट वेव का अलर्ट। जांजगीर, रायगढ़, महासमुंद, बलौदाबाजार, कांकेर, राजनांदगांव, रायगढ़, दुर्ग और बेमेतरा में हीट वेव की चेतावनी। पारा 45 के पार। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग शुरू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप से मॉनिटरिंग। 10 किलोमीटर के दायरे में हाथी सहित जंगली जानवरों की मूवमेंट की मिलती है जानकारी। जयपुर में चंगाई सभा में बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा। कार्यकर्ताओं ने लगाया धर्मांतरण का आरोप। सभा करने वाले 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सिटी कोतवाली बाला छापर का मामला। केंद्र सरकार के धान की एमएसपी बढ़ाने के फैसले से किसान खुश नहीं। गरियाबंद के ग्रामीणों ने कहा, मजदूरी, खाद, बीज, दवाई महंगा हो रहे। उम्मीदों के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा नहीं। आईआईटी भिलाई का पीएम मोदी जल्द करेंगे लोकार्पण। युद्ध स्तर पर की जा रही तैयारियां। अगस्त के पहले सप्ताह में भिलाई आ सकते हैं प्रधानमंत्री। 385 एकड़ में हो रहा है कैंपस का निर्माण। धमतरी में जिला निर्वाचन शाखा चुनाव की तैयारियों में जुटी। ईवीएम मशीनों की जांच हुई शुरू। वोटर लिस्ट से जोड़े जा रहे नए युवाओं के नाम। जिले में इस बार 6000 नए मतदाता। और सृष्टि को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी। रोबोटिक आर्म्स के जरिए रेस्क्यू की कोशिश हो रही है। 100 फीट पर पानी और कीचड़ से परेशानी हो रही है। गुजरात से आए महेश अहीर रोबोटिक रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। रोबोटिक कैमरे पर कीचड़ के चलते ऑपरेशन 3 बार रुक चुका है और बच्ची को निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 100 फीट पर पानी है, कीचड़ है, गाद है, जिसकी वजह से रोबोटिक आर्म्स को पूरी तरह से रेस्क्यू कर पाने में परेशानी हो रही है। दरअसल 100 फीट पर जाने के बाद वहां पानी है और वहां पर कीचड़ की गाद है, जिसकी वजह से जो कैमरा है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है और रोबोटिक आर्म्स की मदद ली जा रही है और आखिरी दौर में रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है, ऐसा माना जा रहा है। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसमें रोबोटिक कैमरे के माध्यम से नीचे का जो व्यू, उसके बाद बच्ची की पोजीशनिंग और उसको बाहर निकालने के लिए प्रयास थोड़ा संभव हो पाएगा। चूंकि अभी जो रोबोटिक आर्म्स के जरिए ऑपरेशन किया जा रहा है, उस ऑपरेशन में कुछ एक परेशानी जरूर आ रही है। अभी तक ये पता चल पाया कि इसमें जो रोबोटिक आर्म्स है उसमें जो कैमरे लगे हुए हैं वो कैमरा कीचड़ में जाने के बाद काम नहीं कर रहा और चूंकि बिल्कुल अंतिम चरण में ये ऑपरेशन पहुंच चुका है, उम्मीद है कि किसी भी वक्त सृष्टि को बाहर निकाला जा सकता है और उसे बाहर निकालने के बाद तुरंत एम्बुलेंस में उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और आगे जो जांच है, मेडिकल जांच है, चूंकि काफी लंबा समय इस 100 फीट की गहराई में उस बच्ची को हो गया है, तो बाहर निकालने के बाद क्या कुछ उसकी स्थिति रहेगी, इस पर तुरंत एम्बुलेंस में मौजूद उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए उसे प्राथमिक उपचार दिया जाएगा और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उसको रेस्क्यू करने के बाद जो सबसे पहले एम्बुलेंस में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, पूरी सभी सुविधाओं से लैस ये मेडिकल जो सपोर्ट है एम्बुलेंस का यहाँ पर पहले ही लाकर खड़ा कर दिया गया ताकि बच्ची को बिल्कुल जैसे ही बाहर निकाला जाए सबसे पहले उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके और रोबोटिक आर्म्स के माध्यम से जो कोशिश है वो तेज कर दी गई है कि किसी तरह से उस बच्ची को बाहर निकाला जा सके। लेकिन जो अभी चुनौती है वो ये बताई जा रही है कि जो रोबोटिक आर्म्स हैं उनका कैमरे में कीचड़ लग जाने की वजह से या कैमरे का ठीक तरीके से काम न कर पाने की वजह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और करीब 100 फीट की गहराई में करीब 120 फीट नीचे जो बच्ची फंसी हुई है उसे निकालने के लिए प्रयास लगातार किया जा रहा है। रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल करके उसे निकाला जाएगा और यहाँ पर जो रोबोटिक आर्म्स हैं, रोबोटिक कैमरा है, उनका ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कैमरे की वजह से
जो पोजीशनिंग है वो ठीक तरीके से नहीं दिख पा रही। कैमरा अगर ठीक तरीके से काम करे तो वहां पर जो बच्ची है, बच्ची की स्थिति को देखकर उसको उसी के अनुसार वहां पर जो क्लैंप्स हैं, जो रोबोटिक आर्म्स हैं, जिन्हें आप बाजू कह सकते हैं, ये तकनीकी रोबोटिक स्वचालित बाजू हैं जिनका इस्तेमाल करके, हाथ कह सकते हैं, इनका इस्तेमाल करके बच्ची तक पहुंचने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और इस आखिरी दौर में पहुंचे रेस्क्यू ऑपरेशन की जो कोशिश है, जो गति है, उसे और बढ़ाने की का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल एक करीब 120 फीट की गहराई पर वो मासूम बच्ची फंसी हुई है जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। किसी भी वक्त बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है रोबोटिक आर्म्स के इस्तेमाल के माध्यम से और बिल्कुल आखिरी दौर में रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। उम्मीद ये की जा रही है कि किसी भी वक्त बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है और चूंकि ये काफी लंबा वक्त गुजर चुका है, बच्ची को निकालने के लिए जो प्रयास हैं वो अभी तक नाकाफी रहे हैं और अब ये उम्मीद की जा रही है कि बच्ची को अब किसी भी तरीके से रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल करके किसी भी वक्त निकाला जा सकता है। चूंकि किसी भी क्षण बच्ची को निकाला जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल अपने आखिरी चरण में ये ऑपरेशन पहुंच चुका है। उस जो बोरवेल का जो होल है, उस होल में रोबोटिक आर्म्स को नीचे तक पहुंचाया गया है और जो कैमराज उसमें लगे हुए हैं उन कैमरा को इस्तेमाल करके बच्ची की पोजीशनिंग को देखा जा रहा है, उसकी सिचुएशन देखी जा रही है, क्या बच्ची की स्थिति है इस वक्त वहां पर, कैसे उससे पकड़ना है, किस तरफ से पकड़कर कैसे ऊपर खींचना है। चूंकि अभी नीचे एक परेशानी और ये भी है कि करीब 100 फीट पर पानी है, पानी का और मिट्टी का जो मिश्रण है, गाद या कीचड़ जिसे कहा जा सकता है, उसकी वजह से कैमरा जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है और कैमरे का काम नहीं करना एक चुनौती बन रहा है। चूंकि अंदाजे से और सटीक तरीके से पकड़ने में थोड़ा दोनों में फर्क है। हालांकि बच्ची नीचे किस स्थिति में है और उसे बाहर निकालने में कितना और समय लगेगा ये थोड़ा अभी कह पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द और बहुत बिल्कुल आखिरी निर्णय, जो आखिरी चरण है ये और रेस्क्यू ऑपरेशन का इस वक्त चल रहा है और जिसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके। रोबोटिक आर्म्स के इस्तेमाल से इस बच्ची को बाहर निकाले जाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल आखिरी दौर में रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। एम्बुलेंस की वहां पर व्यवस्था की गई है, मेडिकल सपोर्ट के लिए टीम वहां पहुंच चुकी है और पूरा अमला जमला जो है बीते 3 दिन से डटा हुआ है, जुटा हुआ है सृष्टि को बचाने में। ऑपरेशन जिंदगी जो ये चल रहा है रोबोटिक आर्म्स के माध्यम से, इसको इसके अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है और लगातार प्रयास हो रहे हैं कि इस बच्ची को किसी भी वक्त किसी भी तरीके से निकाल लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और आपको बता दें कि ये बिल्कुल आखिरी चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है और चूंकि प्रयास जो है वो यही है कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके, लेकिन इतना समय गुजर जाने के बाद एक लंबा वक्फा गुजर चुका है, लगभग 3 दिन का समय हो चुका है कि बच्ची को वहां नीचे से बाहर निकालने के लिए जो कोशिशें हैं वो अभी तक परवान नहीं चढ़ पाई हैं। बहुत कोशिशें की गई, पहले गड्ढा खोदा गया साइड में पैरेलली, लेकिन वो असंभव हुआ चूंकि पथरीली जमीन थी और उसकी वजह से काफी परेशानी यहां पर हुई। उसके बाद बच्ची को निकालने के लिए कई तरह की रॉड्स का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद भी प्रयास कामयाब नहीं हुआ। तो उसके बाद अब ये टीम स्पेशल एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं जो कि गुजरात से, दिल्ली से अलग अलग टीम्स यहां पर आकर पहुंची हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल करके उसको बाहर निकाले जाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और किसी भी क्षण सृष्टि को बाहर निकाला जा सकता है, ये उम्मीद की जा रही है। क्योंकि रोबोटिक आर्म्स के जरिए ये ऑपरेशन अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है, मेडिकल सपोर्ट वहां पर मौजूद है। बच्ची को बाहर निकालने के बाद सबसे पहले उसका जो मेडिकल है वो किया जाएगा और रोबोटिक आर्म्स के माध्यम से बच्ची को किसी भी क्षण बाहर निकाला जा सकता है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से जो रोबोटिक आर्म्स को कैसे उस बोरवेल के मुहाने पर से ऑपरेट किया जा रहा है और बच्ची तक पहुंचने के लिए जो कैमरा है वो भी उसमें इंस्टॉल किया गया, लेकिन कैमरा 100 फीट की करीब गहराई पर अभी कैमरा ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम बात करेंगे और क्या कुछ है ताजा अपडेट जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, ताजा अपडेट यह है कि जो सेना के द्वारा एक कैप बनाया गया था, उसको सरिये के माध्यम से नीचे उतारा गया है और जब सरिये को ऊपर लाया गया है तो ऐसा बताया जा रहा है कि
जो बालिका सृष्टि है वही उसके अंदर शामिल है, लेकिन अभी प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। और डबल से अभी सेना के लोगों ने वापस ये रेस्क्यू अभियान चलाया, तो ऐसा माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट के अंदर शायद सृष्टि हमारे बीच में हो। अब ये अलग की बात है कि सृष्टि किस रूप में हमें प्राप्त होती है, लेकिन लगातार ये प्रयास संयुक्त रूप से जारी है यहाँ पर जी। लेकिन अभी की परिस्थितियों को देखते हुए प्रदीप, आगे कितना समय आप कह रहे हैं कि करीब 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन इस वक्त वहां मौसम कैसा है? चूंकि काफी तेज धूप थी अब से कुछ ही देर पहले, और जो टीम्स हैं वो क्या फाइनल स्टेज पे क्या मूवमेंट दिखाई दे रही है आपको, और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से, क्या मीडिया को अभी वहां से दूर हटाया जा रहा है, और ये जो ऑपरेशन है आखिरी चरण में है क्या? देखिए, सृष्टि का जो संवेदनशील मुद्दा है वो पूरी प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन थोड़ी सी एहतियात बरत रहा है। प्रशासन जैसी हरकत में आया, प्रशासन ने जो एम्बुलेंस है वो पास में आके लगवाई, प्रशासन ने पूरे एक रैकेट बनाया, कारकेट बनाया कि किसी को अंदर ना दिया। तो ऐसा लग रहा था कि सृष्टि शायद बाहर आ रही है। जी, और लगता है किसी तकनीकी कारण से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है प्रदीप से, और फिर से प्रयास करेंगे कि प्रदीप से संपर्क हो पाए। और प्रदीप का ये कहना है कि लगभग 10 से 15 मिनट संभव है कि और लगें जब सृष्टि को बाहर निकाला जा सकेगा। और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। जबलपुर से बड़ी खबर, बेसबॉल नेशनल प्लेयर की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने राजन उर्फ अब्दुल मंसूरी को गिरफ्तार किया। रीवा जिले के पुलिस आरोपी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल रीवा जिले से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए इस युवती से दोस्ती हुई थी और रेहड़ी लगाकर यह आरोपी अब्दुल मंसूरी धंधा करता है, और इसकी गिरफ्तारी के बाद यहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर दोनों की पहचान हुई, दोनों की फ्रेंडशिप हुई, और अब इस सुसाइड मामले में आरोपी से अब्दुल मंसूरी से पूछताछ की जा रही है। बेसबॉल प्लेयर की खुदकुशी के मामले में राजन, तो यहां 2 नाम सामने आए हैं। राजन उसका नाम बताया जा रहा है, जिसका पूरा नाम है अब्दुल मंसूरी। इससे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। और जबलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि हनुमान ताल में बदमाशों का आतंक, घर के सामने घूम रहे शख्स पर फायरिंग कर दी। बदमाशों ने रवि नाम के शख्स को दौड़ा कर गोलियां मारी। चारों तरफ से हो रही फायरिंग के बाद भी युवक को एक भी गोली नहीं लगी। हनुमान ताल थाना क्षेत्र के घामापुर की ये वारदात, और पीड़ित ने पुलिस थाने में मारपीट की FIR दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद करवाने का जो फायरिंग है, बदला लेने के लिए फायरिंग की गई बताया जा रहा है। 5 बाइक पर बैठकर 10 युवक पहुंचे थे। पवन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या है ये तस्वीरों में, आखिर किसका पीछा कर रहे हैं और क्यों ऐसे दाएं दाएं गोलियां चलाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, ये एक हनुमानताल थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक लड़के ने कुछ दिनों पहले, एक लड़का है आयुष चौधरी, उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। उसी का बदला लेने के लिए कल रात में ये फायरिंग की गई है। इसमें पीड़ित का नाम रवि तिवारी है, जिसके खिलाफ जिस पर फायरिंग की गई है, और जब वो अपने घर के बाहर टहल रहा था खाना खाने के बाद, उसी समय ये हमला किया गया। गनीमत ये रही कि रवि को कोई भी गोली नहीं लगी। जो बदमाश थे उनका निशाना चुक गया, और अब एक बार फिर पुलिस इनकी तलाश कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।